दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं ठीक 13 ध्यान दीजिएगा 13 दिसंबर से लेकर और 20 दिसंबर 2024 यानी कि साप्ताहिक राशिफल। ये 7 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने ठीक तुला राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि तुला राशि के दर्शकों के लिए यह 7 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या घटनाएं आपके जीवन पर इन 7 दिनों में घटित होंगी, साथ ही साथ कौन से शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, कौन से कार्य आपके सिद्ध हो सकते हैं। आपके इस हफ्ता आपके कहीं ना कहीं जो बदलाव, जो चेंजेस देखे जाएंगे वह क्या देखे जाएंगे, इन सब बातों पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं यह 7 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। यहां पर अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे तुला राशि के दर्शकों के लिए यह 7 दिन, यह हफ्ता कैसा रहने वाला है। चलिए देखिए, ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये चंद्र पर आधारित होता है कि चंद्रदेव हमारे कौन से भाव पर गोचर करेंगे, उसी के हिसाब से यह हमारा राशिफल साप्ताहिक राशिफल होता है। तो देखिए चंद्र जो हमारे गोचर करेंगे ना, वह हमारे अष्टम भाव पर गोचर करेंगे, हमारे नवम भाव पर गोचर करेंगे, हमारे दसम भाव पर गोचर करेंगे और हमारे एकादश भाव अर्थात 11th हाउस पर गोचर करेंगे। इसी के हिसाब से हमारा जीवन चेंजेस होता हुआ नजर आएगा। चलिए अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके अष्टम भाव पर चंद्रदेव रहेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको यहां पर उच्च की अवस्था में रहेंगे। चंद्रदेव कौन सी अवस्था में रहेंगे? उच्च की अवस्था में रहेंगे। तो कोई भी उच्च का ग्रह होता है तो वो संकट करे, परेशानियां दूर करता है। तो 13 और 14 तारीख आपके लिए जो देखी जाएगी वह कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव पर यहां पर सबसे पहली चीज कि अगर आप गलत लोगों की संगत इस हफ्ते करेंगे शुरुआती दौर में तो आपको परेशानी का सामना भरपूर तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप जैसे जो लोग मूढ़ बुद्धि के होते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, उन लोगों की अगर आप संगत इस हफ्ते करेंगे तो आप परेशानी में पड़ने की संभावना आपकी है। फिर भी इस हफ्ते शुरुआती दौर में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकल सकता है। आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, कहीं आपका धन फंसा हुआ है तो उसके निकलने के चांसेस यहां पर आपके बन जाते हैं। वह धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं चंद्रदेव आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि इस हफ्ता शुरुआती दौर में कुछ आपको कष्टों का यानी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, किंतु उसके बावजूद भी आपको इस हफ्ते सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यानी कि कुछ झंझटें आपकी रहेंगी लेकिन झंझटों के बाद भी आपको कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यह भी प्रभाव चंद्रदेव का आपका कहीं ना कहीं यहां पर रहेगा। कुछ लोग आपको कष्ट, आपके शत्रु आपको कष्ट देने का प्रयास कर सकते हैं, शत्रु आपके कार्यों में बाधा पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, शत्रुओं का अभाव कुछ ज्यादा देखा जाएगा, इसलिए शत्रुओं से बचकर रहें इस हफ्ते। देखिए आपके नीच के घर पर दृष्टि डालेंगे तो आपको परिवार में आपको थोड़ा सा अनसुनी का माहौल बन सकता है, आपके तनातनी का माहौल बन सकता है। फिलहाल में या आपको परिवार का सपोर्ट भी इस हफ्ते प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद आपके नवम भाव पर गोचर करेंगे चंद्रदेव। यहां पर नवम भाव पर गोचर करेंगे तो प्रेम प्यार आपका बेहतर, उत्तम, अच्छा देखा जाएगा। आपकी लव लाइफ उत्तम अच्छी देखने को मिलेगी। भाग्य में आपको इस हफ्ते 7 भी मिलेगा, यानी कि 15-16 तारीख में आपके कुछ कार्य भी आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे, कुछ कार्य भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। कार्यों में जो हो रही रुकावट, जो सामना आपको कार्यों में करना पड़ रहा है, रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, वह आपको 15 और 16 तारीख के बीच में नहीं करना पड़ेगा। 15 तारीख और 16 तारीख के बीच में आपके कुछ कार्य आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे, कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं चंद्रदेव का आपके ऊपर देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ में पूजा पाठ, धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन जो है वह उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। कहीं धार्मिक यात्रा हो सकती है, कहीं ट्रेवलिंग यात्रा कहीं ना कहीं आपकी धार्मिक हो सकती है। यहां पर गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त होगा, उच्च लोगों की सलाह आपको मिलती हुई नजर आएगी। उसी के साथ आपके ठीक सप्तम दृष्टि चंद्रदेव तृतीय भाव पर डालेंगे तो आपका पराक्रम, साहस, आपका अंदर से डर, भय, परेशानी, चिंता निकलती हुई नजर आएगी इस हफ्ते। उसी के साथ ही साथ में यहां पर वाणी पर मधुरता आएगी। लोगों को अपनी ओर आप एक्टिव करते हुए नजर आएंगे। लोगों को अपनी बातों से आप जो है अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। यह प्रभाव कहीं ना कहीं तुला राशि के दर्शकों के ऊपर देखा जाएगा। उसी के साथ वस्त्रों का बिजनेस, व्यापार आपका उत्तम अच्छा चलेगा। चमकदार खूबसूरती का बिजनेस आपका है
तो भी आपका मधुर अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। इस हफ्ते सोच विचार कुछ ज्यादा आपकी रहेगी। इस हफ्ते जो सोच विचार है ना आपकी, वह आपकी ज्यादा देखी जाएगी। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, इसलिए सोच विचार ज्यादा मत करिए। उसके बाद चंद्रदेव स्वराशि होंगे, अपने ही राशि के अंतर्गत बैठेंगे। कहां पर? आपके दसम भाव पर। तो कर्म का, जो आपके कर्म का है, वह कर्म का फल आपको उत्तम बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा। जो आपका मेहनत करते हैं आप या कुछ भी करते हैं, जो आपको मेहनत का रिजल्ट आपको उत्तम बेहतर नहीं मिल पा रहा है, वह उत्तम बेहतर अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि कर्म का फल जो है वह उत्तम बेहतर अच्छा मिलता हुआ आपको नजर आएगा। यह प्रभाव चंद्रदेव का कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहां पर आर्थिक स्थिति आपकी इस सप्ताह आपकी मधुर उत्तम अच्छी देखी जाएगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ नजर आएगा। खेतीबाड़ी में आपको सफलता प्राप्त होती है इस हफ्ते नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं दसम भाव पर। यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर आपका थोड़ा हेल्थ आपकी खराब थोड़ी बहुत रह सकती है। हेल्थ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ घुटनों में, पैरों में आपके दर्द परेशानी। दान पुण्य के कार्यों में आपके रुचि जो है, आपका मन जो है वह उत्तम बढ़ता बेहतर लगता हुआ नजर आएगा। दसम आपके ठीक चतुर्थ भाव पर यानी केंद्र पर रहेंगे, केंद्र पर ही दृष्टि डालेंगे। तो यहां पर कोई वाहन या प्रॉपर्टी मकान खरीदने की प्लानिंग बना रहे थे, तो इस सप्ताह उसमें आप सफल हो सकते हैं। वह आपके या कार्यों में रुकावट हो रही थी तो आपकी सफल हो सकती है। उसी के साथ दोस्त यारों में आपका पैसा फंसा हुआ निकल सकता है, लेकिन थोड़ा प्रयास करना होगा आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके दसम भाव पर। यहां पर कहीं चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं आपके हृदय छाती संबंधी रोग आपको या सांस से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत, या गैस पेट में आपको थोड़ा बहुत, ये चीजें थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव पर। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। विद्यार्थियों का एग्जाम वगैरह है तो इस सप्ताह है, तो फिर उसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ आपके ठीक चंद्रदेव कहां पर गोचर करेंगे? आपके ठीक 11th हाउस पर, एकादश भाव पर, यानी कि सफलता भाव पर। तो इस हफ्ते आपको कुछ सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। उसी के साथ ही साथ धन की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। कहीं रुका हुआ पैसा है तो आप थोड़ा से प्रयास करेंगे तो वहां निकलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पत्नी का सहयोग, पत्नी का आपको इस हफ्ते आपको उत्तम अच्छा सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पत्नी से आपको सहायता भी कुछ मिलती हुई नजर आएगी, या पत्नी से के साथ चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, ये चीजें हो रही हैं तो वो भी आपकी शांत होती हुई नजर आएंगी। पत्नी से आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर पत्नी के साथ पत्नी की हेल्प आपको उत्तम अच्छी प्राप्त होगी। पत्नी के स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ लव लाइफ इस हफ्ते आपकी उत्तम अच्छी देखी जाएगी। लव लाइफ में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, किंतु जो भी होगा वह अच्छे के लिए आपके होगा, यह ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ चिड़चिड़ापन और कुछ गुस्सा आपको इस हफ्ते ज़्यादा आ सकती है, इसलिए आप चिड़चिड़ापन गुस्से पर अपने नियंत्रण बनाकर रखें, कंट्रोल बनाकर रखें। इस चीज़ का आप बेहद ध्यान रखें। प्रभु से यही कामना करते हैं हम कि ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए, मधुर जाए, और इस हफ्ते का जो भी है परमात्मा आपका उत्तम अच्छा ही अच्छा करें। यही प्रभु से कामना करते हुए आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।